ये सारा क्वेश्चन डील करने से पहले इसका कुछ बेसिक डील करते हैं, बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन डील करेंगे। बेसिक है, अगर सपोज दैट 0.2 पे बार रहेगा तो इसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? तो यहाँ 2 पे बार है, यानी सिंगल डिजिट पे बार है, इसलिए 2 लिखेंगे और ये 9 लिखेंगे। अगर 0.5 पे बार रहेगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यानी 5/9 लिखेंगे, यानी 5 लिखेंगे, ये 5 हो गया। उसके बाद जो है कि सिंगल डिजिट पे बार है, इसलिए एक ठो 9 होगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज दैट 7 पे बार रहेगा तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 7 लिखेंगे और ये एक ठो बार है इसलिए 9 लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इस पैटर्न से हमको समझ में आ गया, यानी क्या समझ में आया कि 0. x पे बार रहेगा तो उस केस में x/9 लिखेंगे। ये रहा आपका ब्रह्मास्त्र, ये आप याद रख लीजिएगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कि इफ 0.x पे बार इक्वल टू सपोज दैट 1/3 है, देन find the value of क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको डील हम लोग 2-3 तरीका से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो चलिए, यानी 0.x पे बार इक्वल टू 1/3 गिवन है, तो क्या 0.x पे बार इक्वल टू x/9 लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं x/9। अगर 9 लिखते हैं 1/3 होता है। अब जो इसको काटते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, x/3 इक्वल टू 1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद करना क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x इक्वल टू 3, ये x का वैल्यू 3 आ गया। अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे मेथड अप्लाई कीजिए। यानी क्या अप्लाई कीजिए? दूसरा तरीका से ही x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये गिवन है 0.x पे बार इक्वल टू 1/3, और हम क्या पढ़ाए हुए थे कि x पे 0.x पे बार इक्वल टू x/9। अब यहाँ क्या है कि ये 9 लाना है यहाँ, तो 9 लाने के लिए क्या करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/9 आ गया। अब क्या, फिर इसको लिखे 0.x पे बार इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। अब दोनों तरफ बार हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब वैल्यू फाइंड आउट करना इसका, यानी x + 1/x इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x, यानी 3 है, मान रख देते हैं यहाँ पे 1/3 रख देते हैं, 3 3 9 और 1 10/3। कहने का मतलब हो गया 10/3। अगर इस टाइप का अगर वैल्यू आए, यदि x है, इसी का उल्टा का अगर मान अगर निकालने के हेतु, उस केस में क्या करना है, यानी 3 का स्क्वायर कर देना है, तो 9 हो गया, इसमें 1 जोड़ देना है, यानी कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और ये 3 कर देना, ये हो गया आपका 3/3 हो गया। ये आपका रहा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन से डील करते हैं। यानी 0.x पे बार इक्वल टू 2/3 गिवन है, कितना है, 0.x पे बार इक्वल टू 2/3 गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए, यानी यहाँ 9 लाना है, यानी x पे बार इक्वल टू x/9 होना चाहिए, तो कितना होगा, 2/3। 9 लाने के लिए क्या करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिए, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी कर दिए। तो आप कहिएगा कि सर ये 0.x पे बार उतर जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/9 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट इट 0.9 पे 6 पे बार राइट कर सकते हैं इसको, ये हो गया।
तो x का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x, कितना, x प्लस 1/x। अब हम क्या बताएं कि 6 का स्क्वायर करके एक जोड़ देना है, यानी ये 6 प्लस कितना हो गया 1/x, और इक्वल टू हो जाएगा ये 36 प्लस 1/6, नहीं कुछ तो 1, इसको इधर गुना किया, इसको इधर गुना किया, नीचे नीचे गुना कर दिए, तो करेक्ट आंसर विल बी 37/6 ये रहा। तो 37/6 कोई भी ऑप्शन में है तो 37/6 ऑप्शन ए में, ये रहा आपका आंसर, ये आ गया। अब 2 नंबर का क्वेश्चन डील करते हैं इसी टाइप का ही। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा नंबर, 0.x पे बार 8 इक्वल टू 30/6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x का होल माइनस 2। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। 0 पॉइंट, ये रहा आपका x पे बार इक्वल टू 8/36 है। उस केस में हम लोग क्या करते थे, 9 बनाते थे, यानी अब यहाँ 9 तो नहीं बना सकते, 36 आ गया। उस केस में क्या करेंगे, ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर में 9 अगर आप नहीं बना सकते हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करने नोमिनेटर में, और नोमिनेटर में 9 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, तो देखिए 0.x पे बार को हम लिख सकते हैं x/9। अब इसको उतार देते हैं, 8 कितना हो गया 36, और 9 4 जा 36, तो ये क्या x का वैल्यू आपका 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो गया, यानी कितना हो गया, ये 2 हो गया, x का वैल्यू 2 हो गया। फिर वापस एक बार पूरा समझ लीजिए, यानी क्या किए, अगर ऐसे अगर आप हल करते हैं, 0.x पे बार है, यानी क्या लिखेंगे, केवल x लिखेंगे, और एक ठो बार है इसलिए 9 लिखेंगे, इक्वल टू 8/36 लिखेंगे। अब कोई कहेगा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस तो भी चलेगा, और नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो कटेगा, 9 4 जा कट गया, तो x इक्वल टू 8/4 हो गया, 4 2 जा 8, x इक्वल टू 2 वैल्यू फाइंड आउट हो गया। कोई बोलेगा कि नहीं ऐसे हम सोल्यूशन नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अगर सोल्यूशन आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए ना, 0.x पे बार इक्वल टू 8/36 है, तो क्या बोले 9 से मल्टीप्लाई, यहां सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8, यानी ले दे करके x का वैल्यू आपका 2 ही आएगा। यानी अब तो समझ में आ गया x का वैल्यू कितना आ गया, यानी द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 आ गया। इस ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी x प्लस 1/x का होल और ये -2, चलिए ये क्या हो गया 2 प्लस 1/2 का ये हो गया होल -2। इसको सोल्यूशन क्या बताए थे, 2 दूना 4 और 1 5, ये कितना हो गया 5/2 का होल, 5/2 का होल -2 हो गया। अब क्या करना है इसको, 5/2 का वी कैन राइट इट 25/2 2 जा 4 -2 हो गया, नहीं कुछ तो 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, इधर से करेंगे 4 2 जा 8 हो गया, और ये 4 हो गया। क्या 25 में 8 माइनस कर देते हैं, जब भी 25 में 8 माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट कितना आ जाता है 17, और ये 4 हो गया। तो क्या 17/4 कोई भी ऑप्शन में है, तो आप कहिएगा हाँ सर ऑप्शन 70/4 जो है ये आपका ऑप्शन ए में है। अब आगे और एक लास्ट क्वेश्चन लेने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद फिर पैटर्न चेंज होगा। अब फिर है क्या कि 0.x पे बार है, यानी कितना है 0.x पे बार है। फिर क्वेश्चन है 0.x पे बार इक्वल टू 12/36 है। चलिए 36 को भी तो हम 9 नहीं बना सकते हैं, उस केस में क्या बोले 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज 9 नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो x/9 जस्ट अभी ये बताएंगे, ये जो हो गया आपका 12 और ये 36। अब देखिए ये कटेगा, 9 4 जा 36 तो कट दिए, काट देने के बाद अब आपके पास क्या बच गया 12/4 बच गया, तो 4 3 जा 12, द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3, यानी x का वैल्यू तो फाइंड आउट हो गया, कितना हो गया 3। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना ये, यानी कितना हो गया फाइंड आउट करना, x का वैल्यू 3 हो गया, याद रखिएगा x का वैल्यू 3 हुआ। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, यानी फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x का होल क्यूब और डिवाइडेड बाय 10/x, उसके बाद ये विद इन ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको कर दिए और 1/2 कर दिए।
एक्स का वैल्यू कितना आया था, तो 3 आया था। तो अब क्या यहाँ 3 रख देते हैं। एक्स का वैल्यू कितना आया था, मेरा एक्स का वैल्यू 3 आया हुआ था, सोल्यूशन किए थे। तो जब एक्स का वैल्यू 3 आया था तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी आपको यहाँ लिख भी देते हैं कि चलिए कोई ऐसा ही नहीं, ये आपका आ गया, कितना आ गया इसका वैल्यू 0.x पे बार इक्वल टू 12/36 था। तो ये x अपॉन ये था 9 इक्वल टू 12/36, 9 4 जा 36, तो x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, यानी x इक्वल टू 3। चलिए हो गया। अब यहाँ पुट कर देते 3, तो क्या 3 पुट करने के बाद 3 प्लस 1/3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 10/3 कर सकते हैं। सारा वैल्यू पुट हो गया। अब पुट करने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ गया। यहां तक तो बात सही है। अब क्या 3 3 जा 9, 9 में एक जोड़ देते हैं 10, 10 अपॉन क्या हो गया 3। अब 10/3 का होल क्यूब और ये डिवाइडेड अपॉन 10/3, और ये आपका आ गया 1/2। ये जो है कि 1/2 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 10 का क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स। इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 1000। ये आपका फाइनल हो गया 1000। तो इसको आप यहां राइट कीजिए 1000 अपॉन 3 का अगर आप क्यूब करने के लिए जा रहे हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना 27, यानी 27 हो गया। ऐसा दोनों क्यों किए, क्योंकि ये तो आप पढ़े होंगे a अपॉन बी का होल क्यूब इक्वल टू ए पर भी क्यू होगा और बी पर भी क्यू होगा। ये नियम तो आप पढ़े होंगे, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये आपका आ गया 27 आ गया, मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला गया और 10 नीचे आ गया। अब ये जो है कि हाफ को आप लिख दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट, 3 9 जा 27। अब आपके पास निकल करके क्या आया कि 100/9 आया। अब ये जो है कि हाफ आया, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब क्या जो है कि 10 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं 10/3 का होल स्क्वायर। अब इस पे आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये कितना हो जाएगा, ये 10/3 का होल स्क्वायर, और यहां भी हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो करेक्ट आंसर विल बी 10/3 हो गया। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 10/3 है? हाँ, ऑप्शन 10/3 है। तो आज ये वाला क्लियर कर दिए। अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप का, यानी क्या डिस्कस करेंगे, यानी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जैसे 0.2 और 3 पे बार, यानी 0.1876 पे बार रहेगा तो कैसे फ्रैक्शन करना है, 0.3645 पे बार रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करना है और कैसे फाइंड आउट करके निकालना है। उसके बाद इसको डील करने के बाद तब हम लोग ये सब क्वेश्चन डील करेंगे। उसका और कुछ बेसिक पढ़ेंगे कि x इंटू वाई का मतलब क्या हुआ, जैसे कि 58/4 का मतलब क्या हुआ। इस तरह से हम लोग जब बेसिक जब सीख जाएंगे तब हम लोग इसको क्वेश्चन को आराम से हम लोग कर लेंगे।